हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सफीना फैशन एंड फूड। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा चैनल एक बेकिंग का और स्टिचिंग का है। आज हम बनाने वाले हैं बेबी फ्रॉक, जो कि हमारी 7 साल की बेटी के लिए मैंने बनाया है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। उसके बाद मैंने फुल लेंथ ले ली है। फुल लेंथ में मैंने सिलाई के लिए भी कपड़ा ऐड कर लिया है मेजरिंग करते वक्त। तो इस तरह से मैंने पहले फुल लेंथ पर निशान लगा दी हूँ। अब ये मेरी पेटी है। पेटी हमारी शॉर्ट होगी, जो कि चेस्ट तक होगी। पेटी दो टाइप की होती है, वैसे तो काफी टाइप की होती है, लेकिन बेसिक पेटी होती है एक जो वेस्ट तक होती है और दूसरी जो चेस्ट तक होती है। तो ये वाली पेटी जो है हमारी चेस्ट तक है। तो सबसे पहले मैंने पेटी के लिए निशान लगा दिया है और उसमें हमारी सिलाई का भी ऐड कर दिया है। अब सेकेंड हम लगाएंगे यहाँ पे शोल्डर के लिए निशान। इसमें मुझे स्लीव लगानी है, इसलिए मैंने इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। जितना हमारा शोल्डर है उसका आधा लेंगे और उसमें प्लस आधा इंच सिलाई के लिए ऐड करेंगे। वैसे अगर आप पाइपिंग करना चाहते हो तो आपको सिलाई के लिए उसमें एक्स्ट्रा ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये मैंने हमारी पेटी की लेंथ के हिसाब से सीधी लाइन खींच ली है। और जो हमारा नीचे का घेर है उसके लिए मेरे पास जितना कपड़े का पन्ना था, मैंने उतना पूरा ले लिया है। वैसे इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा ले सकते हो, जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। अब मैंने जो हमारी पेटी का शेप देने के लिए इसको 1 इंच ऊपर किया है। दोनों साइड से 1 इंच ऊपर पर निशान लगा लेंगे, स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ये जो हमने ऊपर लिया है वो हमारे पेटी को राउंड शेप देने के लिए है और प्लस घेर को भी हल्का सा राउंड शेप देने के लिए है। ये देखिए, अब ये मैंने आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। जो हमारा आर्मोल है वो पूरा ऊपर पेटी में है, लेकिन नीचे का 1 इंच हमारा घेर में है। ये वाला जो फ्रॉक होता है या आप टॉप बोल लो, जो भी हो, अगर आप ये बड़ों के लिए भी बना सकते हो सेम मेजरमेंट, सेम तरीके से, तो वो रेडीमेड टॉप्स के बराबर हो जाएगा, जो कुर्ती पहनते हो उस तरह से। बट ये बेबी के लिए है, इसलिए ये बेबी फ्रॉक है। ये मैंने पेटी के लिए राउंड शेप लगा लिया है और ये घेर पर भी हल्का सा राउंड शेप देंगे। अगर आपने पेटी पर राउंड शेप लगाया है और घेर पर नहीं लगाया है तो इससे आपके घेर में फिनिशिंग नहीं आएगी और जहां पर आपने ग्राउंड शेप नहीं लगाया वहां से नीचे की तरफ लटक जाएगा। अब ये हमने नीचे साइड स्ट्रेट लाइन खींची है। ये हमने पहले ही हमारे फ्रॉक की लेंथ नाप ली थी, उसके हिसाब से मैंने स्ट्रेट लाइन खींची है इस तरह से। अब हम इसे कट करेंगे। सबसे पहले मैंने नीचे की फुल लेंथ के हिसाब से घेर काट लिया है। यहाँ पर हमारी फुल लेंथ प्लस सिलाई प्लस नीचे फोल्डिंग के लिए ही सारा ही इसमें मैंने ऐड कर लिया है। अब सेकेंड आप मैंने ये पेटी पर राउंड शेप जो निशान लगाया था उसको काटेंगे हमारे आर्म होल पर इस तरह से। अब मैं नीचे का घेर काट करके अलग कर दूंगी। हमारे घेर में भी हल्का सा राउंड शेप है इस तरह से, और हमारे आर्म होल का 1 इंच नीचे वाले घेर के हिस्से में, ये देखिए इस तरह से। अब मैं आगे हल्का सा राउंड शेप ले लूंगी जो कि हमारे आर्म होल का है, जिसमें हमारी आस्तीन जॉइंट होगी। ये देखिए, जैसा आपने देखा कि इसमें कोना निकला हुआ है। अब हमारी बाकी की पेटी हम कट करेंगे। ये मैंने आर्म होल पर शेप के निशान पर कटिंग की है इस तरह से। अभी हमारी पेटी कट चुकी है, इसको प्रॉपर सेट कर लेंगे। थोड़ा सा हिल गया था और ऊपर जो धागे निकले थे उसको भी मैंने कट कर लिया है। अब टेप की मदद से हम सबसे पहले गले की चौड़ाई देखेंगे। चौड़ाई का हमने निशान लगा लिया है इस तरह से। अब दोनों पेटी हम लोग अलग अलग कर लेंगे, आगे की और पीछे की, फ्रंट एंड बैक। सबसे पहले हम फ्रंट की पेटी काटेंगे, इसमें आगे गले का निशान लगाएंगे। आप ये अपनी मर्जी से लगा सकते हैं जितना भी आपको चाहिए, बट गले की चौड़ाई हमेशा आगे और पीछे के कपड़े की सेम ही होती है। लंबाई आप फर्क कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, बट चौड़ाई आपको सेम ही लेनी है। तो मैंने अभी ये लेंथ लंबाई में निशान लगा लिया है और हमारे आर्म होल शेपर की मदद से मैंने ये
गले का राउंड शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये देखिए ये हमारा राउंड शेप हो चुका है। अब हम इसे कट कर लेंगे। ये देखिए हमारा ये आगे की पेटी का गला कट चुका है। अब हम बैक साइड की पेटी पर गला कट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे सही से सेट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम निशान लगाएंगे। सबसे पहले गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, उसके बाद लंबाई का। ये निशान लग चुका है, अब इसको कट कर देंगे। ये देखिए हमारा पीछे का गला भी कट हो चुका है। अब हम पेटी को दो हिस्सों में कट कर देंगे। ये मैंने बटन पट्टी के लिए कट किया है। आप अपनी मर्जी से आगे और पीछे दोनों साइड ही बटन पट्टी बना सकते हो। जरूरी नहीं कि इसमें आगे ही बटन पट्टी बनती है या पीछे ही बनती है, आप अपनी पसंद के हिसाब से बना सकते हो। अब मैंने ये बटन पट्टी के लिए कपड़ा कट किया है। मैंने नीचे का कपड़ा मेरा आधा इंच बाहर है ऊपर के कपड़े से। नीचे का कपड़े की मेरी चौड़ाई है 2 इंच और ऊपर के कपड़े की चौड़ाई है मेरी 1.5 इंच। अब ये है गले के लिए मैं क्रॉस पट्टी काट रही हूँ, जो कि हमारे पाइपिंग के तौर पे यूज होगा। गले में हमारी पाइपिंग होगी। ये देखिए इस तरह से मैंने क्रॉस कपड़ा कट कर लिया है। हमेशा पाइपिंग के लिए क्रॉस कपड़ा ही कटिंग होता है, क्योंकि क्रॉस कपड़ा स्ट्रेच होता है। सीधा या आड़ा कपड़ा कभी स्ट्रेच नहीं होता, तो उसमें हमारी पाइपिंग कभी भी परफेक्ट नहीं बैठेगी। हमेशा परफेक्ट पाइपिंग के लिए क्रॉस पट्टी ही लेनी पड़ती है। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी भी रेडी हो चुकी है। अब हम इस सबको साइड में कर देंगे और हमारे फ्रॉक के लिए हम स्लीव कट करेंगे। सबसे पहले मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। उसके बाद हम स्लीव का निशान लगाएंगे। मेरी स्लीव जो थी वो 6 इंच लंबी है और स्लीव राउंड है 10 इंच। मतलब मेरे आस्तीन की लंबाई 6 इंच है और गोलाई 10 इंच। सबसे पहले मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को। उसके बाद मैंने ये अपनी आस्तीन की लंबाई लगाई है। मैंने इसमें सिलाई के लिए कोई भी कपड़ा ऐड नहीं करी हो, क्योंकि साइड जो नीचे में पट्टी लगेगी आस्तीन में वो 1 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी, तो उसमें यहाँ पर जो सिलाई में कपड़ा कम होगा वो वहाँ पर ऐड हो जाएगा। सबसे पहले मैंने शेप के लिए 2 इंच ऊपर से निशान लगाया है। अब ये मैंने आस्तीन गोलाई लगाई है। आस्तीन गोलाई मेरी है 10 का आधा मैंने लिया 5, लेकिन मुझे यहाँ पर चुन भी लेनी है, इसलिए मैंने पूरा 10 के 10 आस्तीन गोलाई ली हूँ। और ऊपर वाला हिस्से पे जो मैंने निशान लगाई हूँ वो मैंने 12 इंच पर लगाई। अब ये सबसे पहले हम लाइन खींच देंगे। ये हमारे आस्तीन का नीचे का हिस्सा है और ये मिडल का हिस्सा है। ये देखिए इस तरह से ये मेरे मिडल का हिस्सा है। अब मैंने ये लाइन ज्वाइन कर दी हूँ और यहाँ से मैंने राउंड शेप दे दी आस्तीन को। अब ये मैं इसे कट कर दूंगी। ये देखिए ये जो मेरी आस्तीन है इसमें चून आएगी और बलून आस्तीन बनेगी। अब यहाँ से मैंने राउंड शेप ले लेती हूँ इस तरह से। वैसे कभी भी कटिंग के टाइम पे कपड़ा हिलाना नहीं चाहिए, बट मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मुझे कपड़े को ही घुमाना पड़ रहा है। वरना क्या होता है अगर आपका फिसलने वाला कपड़ा है, जैसे कि मेरा ये साटिन में था, बट लेकिन ये काफी हिलने वाला था, मुझे एडजस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर जिनको सिलाई नहीं आती है तो उनको ये कपड़ा कटिंग के टाइम हिलाना नहीं चाहिए, जिससे कि कपड़ा कम ज्यादा हो जाता है। अब हम काटेंगे आस्तीन की पट्टी। आस्तीन की पट्टी के लिए हम पहले आस्तीन गोलाई का आधा लेंगे। हमारी आस्तीन गोलाई थी 10 इंच, 10 इंच का आधा मैंने लिया हूँ 5, और 5 इंच में मैंने 1 इंच सिलाई के लिए ऐड करी, तो मेरा टोटल हो गया आस्तीन गोलाई 6 इंच की। ये देखिए अब मैंने 6 इंच पर निशान लगाई दी इस तरह से। और मेरी आस्तीन की लंबाई है 3 इंच। 3 इंच इसलिए लिया हमने क्योंकि हमारी पट्टी डबल फोल्ड होगी, तो आधा इंच पीछे साइड सिलाई में जाएगा, फिर उसको फोल्ड होगा 1 इंच पे। 1 इंच 1 इंच 2 इंच वो हो गया, और आगे साइड में आधा इंच फोल्ड होगा, तो ये बनने के बाद 1 इंच की रेडी पट्टी हमें मिलेगी। इसलिए मैंने इसको 3 इंच लिया। अगर हमें इससे जाड़ी पट्टी चाहिए, मतलब पट्टी मोटी चाहिए,
तो हम इससे ज़्यादा भी चौड़ी रख सकते हैं। मुझे नॉर्मली चाहिए था इसलिए मैंने सिर्फ 3 इंच चौड़ी रखी है। हमारा ये फ्रॉक की कटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय।